जय जगन्नाथ। वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री। मु पूर्ण सर समस्त को स्वागत करुच्ची आज सेशन को। आज आम देखा जे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीएचएससी 2023 प्लस टू सेकेंड ईयर 2023 पे कौन कौन रही इम्पोर्टेंट एज पर माय व्यू। पिला माने एटा मोर व्यू अनुसार मु तुम कहूँ जे कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही आ से क्वेश्चन गुड़ा केमती आम सॉल्व करवा इन डिटेल्स। प्रथम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी सॉलिड स्टेट रो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहले आम कौन बुझुछ, क्रिस्टल लैटिस कहले कौन बुझे इन डिटेल्स डिस्कस द पॉइंट डिफरेंस, पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन रही एवं एफ सेंटर। ये सब तीन पॉइंट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अंडर अच्छी। आमर लॉन्ग क्वेश्चन एक्जाक्टली कहवा बहुत डिफिकल्ट केमिस्ट्री सेक्शन रे, बट स्टिल मो पॉइंट ऑफ व्यू रू कहूँ तो मु होप कर समस्ते या भल भाव प्रिपेयर होता। सॉलिड स्टेट रो क्वेश्चन। दिस इज यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। जेहेतु यूनिट 2 आसी यूनिट 2 रा इंपोर्टेंट मत लगे यूनिट 3 आसली मु। यूनिट 3 रे तुम अच्छी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी कौन एवं सेमानक भितर रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कौन एवं सेमानक भितर थिबा रिलेशनशिप, डिराइव द रिलेशनशिप अमंग देम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन देम। हाँ ये मन रखि था, ये लिखला बेले एमानकर यूनिट लिखा भूली जीव ना। स्पेसिफिक से डिफाइन करने को सहित तार फॉर्मूला लिख, सहित तार यूनिट भी लिख एवं से रिलेशनशिप डिराइव कर। डायल्यूशन हेले पर्टिकुलरली मोलार कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कौन होता है लिख। फर्दर पुणी से यूनिट रो यूनिट 3 ही रही एक्सप्लेन फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ रे फिगर करवा दरकार नहीं किंतु सेकेंड लॉ फिगर निहाती दरकार। तापरे गोटे क्वेश्चन रही कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 20 मिनिट फॉर ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, हाउ मच कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। एटा फर्स्ट लॉ को रिलेट करी क्वेश्चन रही। नेक्स्ट आसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये तुमको स्टेट करिया पड़ियो, लिखा पड़ियो, प्लस गोटे एग्जांपल देगी ताको एक्सप्लेन करिया पड़ियो। आ से एग्जांपल पय वैल्यू सब मन रखिया पड़ियो, जहाँ जहाँ 3-4टा वैल्यू तुमको मन रखिया पड़ियो मेंटली। तो स्टेट एक्सप्लेन करछि केवल स्टेटमेंट कहते 2 मार्क, स्टेट एंड एक्सप्लेन करते 3.5 मार्क। गिव ए शॉर्ट नोट ऑन गाल्वानिक सेल, ये भी 3.5 मार्क। गाल्वानिक सेल रे कौन कौन कंटेंट लिखियो, गाल्वानिक सेल रो सेल रिएक्शन लिखा पड़ो, ता सहित सेल को रिप्रेजेंट करने को पड़ो, ता सहित तुम सेल रो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखा पड़ो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। एतिकी लिखिले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल लिखा पड़ो। तापर व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये आसी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 रो क्वेश्चन माने काइनेटिक्स। यूनिट नंबर 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन एवं तापर तार रेट कांस्टेंट पे डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखिबो, तापर तार गोटे एग्जांपल देकी लिखिले बहुत भलो। हाँ ये लिखा है एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ताले एग्जांपल लिखा को बाध्य। जदि एग्जांपल लिखा कहै जे तुम न लिखिछ मार्क कटि जो। डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एटी क्वेश्चन अछि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पिला भूली जांदी लेखु लेखु डिराइव कर यूनिट बाहर करबा भूली जांदी किंतु यूनिट बाहर करिकी रखिबो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ भी एक्सप्लेन करने डिराइव करने कहे। या सहित किसी गोटे प्रॉब्लम भी अटैच हो पारे किंबा ए भितर किसी गोटे पॉइंट भी कटि जाई पारे। सो जीरो ऑर्डर को फुल पेज रे प्रिपेयर होगी जाओ। डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर ए फास्ट ऑर्डर, ये भी काइनेटिक्स रो क्वेश्चन। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन एवं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एडी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन पचारछि, तुम्हें एग्जांपल न लिखिले भी मार्क मिलिबो किंतु यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट न लिखिले मार्क कटि जिवो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। एडी डिराइव करिया को रेट कांस्टेंट, सो तुम्हें डिटेल्स रे न लिखि पारो जे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन किंतु हाफ लाइफ पई डिराइव करिया को पड़िबो। तापरे नेक्स्ट एटा 2.5 मार्क रहिबो बा 3 मार्क, या पर क्वेश्चन 4 मार्क। Prove that the time taken for 75% completion of a reaction is twice the half life. एटा प्रूफ ए भलिया प्रूफ अच्छी T99.9% अच्छी, T99.9% वाला क्वेश्चन रही। तापरे T10
T10 वाला क्वेश्चन रही 10% वाला एभला बहुत सारा क्वेश्चन रही 75% T99.9% 90% रिलेशन वाला क्वेश्चन एटा गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर देले एभला वेराइटी रो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कर परिबो जो माने हमर क्रैश कोर्स रे जॉइन हेतिले इन प्री बोर्ड एग्जाम भी अपेयर करछन दे नो वेल मेट साइ ओडिया तथापि जो माने भी जॉइन ही ना हो से मानन को भी किछि असुविधा नै ट्राई टू डू योर सॉल्व क्वेश्चन गुडा को एटलीस्ट मिनिमम प्रैक्टिस करके जो पॉइंट ट्राई करो डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर्स कॉपर्स रो पूरा प्रोसेस लिखिबो सब गुडा को प्रोसेस तुम्हारा ग्राइंडिंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तापरे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर तापरे कन्वर्सन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड फॉर्म ऑक्साइड टू मेटल लास्ट स्टेप आछे मेटल को प्यूरिफिकेशन ए पांचटी जाक स्टेप लिखिबो तापरे जोडी तुम्हारा टिके एक्स्ट्रा पार्ट रही छी साको एक्सप्लेन करियो दैट इज 4th नंबर पार्ट हाउ डज इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 सहित रिएक्ट कले कोन दबो या को भी एक्सप्लेन करियो फर्स्ट क्वेश्चन पय 5 मार्क सेकंड क्वेश्चन पय 2 मार्क डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग एटा आयरन रो डिटेल्स से केवल लिखिबा पय 5 मार्क कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैल्सिनेशन ऑक्सीजन रो एब्सेंस रुहे रोस्टिंग ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रुहे ठीक अछि ये गला ए क्वेश्चन रही छी मेटलर्जी यूनिट नंबर ऑलरेडी 4 ही जाइतला यूनिट नंबर 5 तो क्वेश्चन दिया ही नहीं इंपोर्टेंट यूनिट नंबर 6 5 नंबर यूनिट generally very important for short question similarly unit number 1 2 5 unit 1 number 1 to be short question पाई बहुत important unit number 1 very short question पाई माने 1 mark पाई बहुत important transition elements ये आसीगला unit number 7 DF block रो question transition elements कहले कौन बुझा जाए एवं सेमानकर ionic character catalytic activity color ए तीनटा एक्सप्लेन करियो फर्स्ट क्वेश्चन पय 1 मार्क आउ से तीनटा पय 2 3 6 मार्क 7 मार्क लैंथेनाइट कंट्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट राइट द रीजन फॉर लैंथेनाइट कंट्रैक्शन काहे कि हुए व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन व्हाई लैंथेनम ऑक्साइड इज हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड एते अधिका क्वेश्चन आसीबोनी जदिच तथापि मु टिके क्वेश्चन टाको ये कर देछि फर्स्ट क्वेश्चन लैंथेनाइट कंट्रैक्शन 1 मार्क रीजन 2 मार्क कॉन्सिक्वेंस 2 मार्क तो 5 मार्क ये पड़ेगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड ये 2 मार्क 7 मार्क या को ए डिटेल्स रे एक्सप्लेन करिवो सब गुडा को जिंस मार्क को धरके ही एक्सप्लेन करा जाए डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस भी ई वर्ष पे इंपोर्टेंट व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल जेतो क्लोरीन मॉलिक्यूल केवल रही तुमको दुईट जगह डिस्कस करिया पड़ियो जे अमोनिया रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन excess of ammonia react with chlorine molecule दीट जाको क्वेश्चन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एवं ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गज माने ऑक्सीडेशन हबो एट 500 डिग्री सेल्सियस सो जदि हम देखिबा प्रिंसिपल पय रहइबो 3 मार्क आउ एठी क्लोरीन पय रहइबो 2 मार्क कॉपर सल्फेट प्लैटिनम गज पय 2 मार्क ए भला 7 मार्क तो रिएक्शन 4टा पय 4 मार्क रिएक्शन 3टा पय 4 मार्क आउ हाबर्स प्रोसेस पय 3 मार्क ए भला प्रोसेस रे मार्किंग रहइबो मु लेखुनी केवल कही रखुची यू कैन नोट थ्रू ड्यूरिंग मु लिख कहला बेले नोट कर दे परिबो जदी पॉज करी तापरे डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बाय साइमन्स ओजोनाइजर ब्रॉडीज ओजोनाइजर हम सिलेबस रे नाही तापरे ओजोन रिएक्ट करबा पर पीवीएस एसिडिफाइड एफईएसओ पर H2O2 KI तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क फिगर सबुटी करिया पड़ियो अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस रे भी ओजोन बाय साइमन्स ओजोनाइजर भी करिया पड़ियो एडी डायग्राम ऑलरेडी कुआई छि डायग्राम जदी न करिवो मार्क कटि जिवो मे बी हाबर्स प्रोसेस जदी 2 मार्क थिबो ताले तुमे फिगर न कले चलिवो किंतु एडी जेतु 12 नंबर क्वेश्चन रे डायग्राम एक्सप्लेन हिछि तो यू हैव टू डू द डायग्राम एनी हाउ नेक्स्ट describe the laboratory preparation of sulfur dioxide laboratory preparation how does it react with KMnO4 and chlorine water एवं KMnO4 सहित रिएक्ट कले सल्फर डाइऑक्साइड केमदी करिवो तो फर्स्ट क्वेश्चन पई रहिछि 5 मार्क सेकंड क्वेश्चन पई रहिछि 2 मार्क 5 मार्क जो क्वेश्चन रे रहिछि सेही क्वेश्चन रे डिटेल्स रे लिखिबा पड़िवो प्रिंसिपल प्रोसीजर एज वेल एज कोन रहिछि प्रिकॉशन भी लिखिया पड़ो किंतु आग ऊपर 2टा क्वेश्चन रे प्रिकॉशन नथिला किंतु एई क्वेश्चन रे प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रे
प्रिकॉशन लिखा पड़ो माने सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई को एजेंट द्वारा करा जाय परिबो को एजेंट द्वारा करा जाय परिबो नाही। तापरे इन ब्रीफ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू CF2 कैल्शियम क्लोराइड एंड हाउ डज इट रिएक्ट विथ कॉपर एंड सुगर। तो ये दुईटा क्वेश्चन अच्छी दुईटा क्वेश्चन 2 मार्क आउ ये क्वेश्चन 5 मार्क। तो ये भी तुमको प्रिंसिपल सहित फिगर विथ H2SO4 को ड्राई करने कौन यूज कर लिखा पड़ो। तापरे व्हिच नोबेल गैस इज यूज्ड फॉर सी डाइविंग 1 मार्क क्वेश्चन आम जानू हीलियम। डिस्कस एनी प्रिपरेशन ऑफ जेनन डाइफ्लोराइड जेनन टेट्राफ्लोराइड एटा 2 मार्क 1 2 3 मार्क पड़ेगा। यूजिंग वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स जेनन डाइफ्लोराइड जेनन टेट्राफ्लोराइड डिटेल्स रे एक्सप्लेन करिवो कारण 4 मार्क रही डिटेल्स रे स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रो तापर तार हाइब्रिडाइजेशन रो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर एवं रेगुलर शेप दी सब गुडाक डिस्कस करिवो। तापर वर्नर्स थ्योरी कौन एटा 2.5 मार्क आसे। इन डिटेल्स एक्सप्लेन डिस्कस द थ्योरीज ऑफ VVT एटा 3.5 मार्क 3 रु 3.5 मार्क आसीबो। तो 2.5 3.5 ए भलिया मार्किंग आसीबो जदी वर्नर्स थ्योरी एगुडाक कौनसी चित्र नहीं केवल थ्योरी गुडाक लिखिबा कथा ओनली पोस्टलेट गुडाक इट वाज ऑल अबाउट ए भलिया 16टा क्वेश्चन थिला फिजिकल और इनऑर्गेनिक रो सबटु कम क्वेश्चन रही फिजिकल रो इनऑर्गेनिक रो रही 10टा क्वेश्चन आ ऑर्गेनिक रो बाकी तुम्हें देखि परछो जे बाकी एठी 14टा क्वेश्चन ऑर्गेनिक रो रही। फर्स्ट क्वेश्चन आछी हमर ये गले हमर एडी यूनिट 7 जाइथिला यूनिट 8 होची तुमरो नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली एवं हालोजन फैमिली आम क्लोरीन फैमिली हालोजन फैमिली रो देने क्वेश्चन क्लोरीन फैमिली रो केवल लास्ट एरोजन फैमिली माने ग्रुप 18 रो दिया ये थिला यूनिट 9 नंबर वर्नर्स थ्योरी जोटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रो क्वेश्चन। यूनिट नंबर 10 एटा होची अल्कोहल चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर अल्कोहल रो एटा क्वेश्चन जे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को हमें केमती डिस्टिंग्विश कर परिबा बेस्ट एग्जांपल होची लुकास रिएजेंट। डिस्कस एक्सप्लेन हाउ डज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ SOCl2 एसिटिक एसिड देन सोडियम मेटल एसिडिफाइड K2Cr2O7। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क एवं सेकेंड क्वेश्चन रो गोटे गोटे रिएक्शन 4 मार्क 7 मार्क। तापर क्वेश्चन आछे फिनॉल हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट एटा 2टा चैप्टर कवर करछि फिनॉल पाठ प्लस डाइजोनियम चैप्टर भी। एक्सप्लेन इट्स एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन इट्स जोटी एक्सप्लेन करबा को कह जाय थे जदी सेटा 2 मार्क किमा ताठो अधिक अछि तुमको सेटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करबा को पड़िबो जदी 1 मार्क बा 1.5 मार्क अछि ताले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न कले चलिबो। ठीक अछि व्हाट इज राइमर टाइमर रिएक्शन गिव इक्वेशन। तो एडी हम जब देखिबा मार्किंग केमती पैटर्न हेछि 2 3 2 2 3 2 एसिडिक कैरेक्टरटा बहुत अधिक मार्क थाए डिटेल्स रे लिखिया पड़िबो। फिनोक्साइड आयन रो स्ट्रक्चर उडा ड्रा करिया पड़िबो जोडा कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज होछि सब गुडा डिटेल्स कले ही मार्क मिलिबो। व्हाट राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एटा भी फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डाउस प्रोसेस। Then what happens when phenol react with concentrated H2SO4 acetyl chloride in presence of aqueous NaOH solution? Arrange the following in the increasing order of acidic strength: para-nitrophenol, phenol, ortho-nitrophenol। तो लास्ट क्वेश्चन टा 1 मार्क तापर क्वेश्चन टा फर्स्ट क्वेश्चन टा क्लोरोबेंजीन 2 मार्क कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिटाइल क्लोराइड एटा 2 2 4 मार्क 4 2 6 मार्क और लास्ट क्वेश्चन टा 1 मार्क बा जे कोनोसी पैटर्न रही परियो तुमे डिटेल्स रे बुझिबो। अब लास्ट क्वेश्चन रो तुमे डी रीजन मने रखिथिबा दरकार जदि एग्जाम रे रीजन पचरछि रीजन लिखिबा को पड़िबो किमा 2 मार्क रो क्वेश्चन अछि रीजन लिखिबा को पड़िबो। ये गला अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर रो क्वेश्चन। ठीक अछि नेक्स्ट अछि यूनिट नंबर 11 यूनिट नंबर 11 अछि तुमरो हालो अल्केन हालो अल्केन से ईथर पय मु किछि क्वेश्चन बोधे देइनी यूनिट नंबर 11 नंबर छाड़ दियो यूनिट नंबर 12 हालो अल्केन हालोआरिन्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची SN1 SN2। नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रो क्वेश्चन आसीबो एसिटिक एसिड केमदि हमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रो पाइबा बाय जनरली हाइड्रोलिसिस। What happens when acetic acid is reduced with LiLS4 treated with ammonium hydroxide and the resulting product is heated at high temperature? ये क्वेश्चन रही तो फास्ट क्वेश्चन रो जदि हम देखिबा फास्ट क्वेश्चन रे मात्र 2 मार्क तापर क्वेश्चन गुडा को
2 3 6 मार्क फास्ट क्वेश्चन 1 मार्क हे पारे तापर क्वेश्चन गुडा सॉरी फास्ट क्वेश्चन दा 2 मार्क रिड्यूस्ड विथ LiLS4 2 मार्क तापर क्वेश्चन दा 3 मार्क ठीक अछि। हाउ इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईस्टर रो केमदे प्रिपेयर करि परिबा। हाउ डज इट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट PCl5 दी जन को सहित रिएक्ट कले केमदे प्रोडक्ट दबो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ता सहित सेमानकर ऑर्डर भी लिखा पड़े फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड बेंजोइक एसिड क्लोरोएसिडिक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर माने जोटा मोर एसिडिक ताकू सब पछपटे लिखिबो आ जोटा लेस एसिडिक ताकू सब फास्ट रे लिखिबो। तापर एसिटाल्डिहाइड अल्डिहाइड कीटोन रो क्वेश्चन फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड दैट इज तुम्हारा रोजेनमॉन रिडक्शन रिएक्शन। हाउ डज इट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट फिनाइल हाइड्रोजन। Arrange the following in the increasing order of nucleophilic towards nucleophilic reaction. So it is acetaldehyde, acetone and formaldehyde दिया है you can do accordingly. तापर benzaldehyde prepared by Itter's reaction. How does it react with concentrated NaOH and phenyl hydrogen? How is acetaldehyde prepared from calcium salt of organic acid? Suggest to test to distinguish between acetaldehyde formaldehyde. How does it react with dilute NaOH, tolerance reagent and NaHCO3 sodium bicarbonate. तापर how is acetic acid prepared from ethanol, ethyl alcohol, methyl magnesium bromide. Give a test to distinguish between formic acid and acetic acid. How does it react with soda lime. So quite अधिका क्वेश्चन अच्छी तुम्हें जदि देखिबो अराउंड एठू बहुत सारा क्वेश्चन रही 20 नंबर आरंभ होला जे क्वेश्चन 25 नंबर 6टा क्वेश्चन केवल आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रो कोना कोना छाप माध्य जेंति सब गुडा क्वेश्चन भल भाव मन रहबो। आ गोटे पार्ट भी मु छाड़ देछि यूरोट्रोपिन जोटा कि यूरोट्रोपिन तापरे कैनिजर रिएक्शन एगुडा भी तुमको लिखा पड़ो एटी टिके रही जाइए एगुड़ा तुम्हें देखिबो यूरोट्रोपिन एंड कैनिजर रिएक्शन जोटा कि फॉर्माल्डिहाइड रो सेक्शन टा ठीक अच्छे। ये गला यूनिट नंबर 12 यूनिट नंबर 13 आछि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रो क्वेश्चन यूनिट नंबर 13 जोटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये भी तापर इंपोर्टेंट। हाउ इज BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। व्हाट हैपेंस हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट माने BDC रो हमें बेंजीन केमदी पाइबा फिनोल केमदी पाइबा आयोडोबेंजीन फिनाइल सियानाइड ए क्वेश्चन रही। Derive the any two methods for preparation of aliphatic primary amines with equation. Primary amine केमदी हमें प्रिपेयर करवा दीटा इक्वेशन मागी। What happens when amine react with acid chloride, nitrous acid, chloroform and aqueous KOH। तो ये तुमको सब गुड़ाक 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब गुड़ा लिखा पड़ो जेहेतु ये ओनली आमिन कहुई कौटा रिएक्ट कर कौटा रिएक्ट करनी डिटेल्स लिखा पड़ो। हाउ कैन यू प्रिपेयर मिथाइलामिन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रे केमदी मिथाइलामिन प्रिपेयर करिया जाय परिबो। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रे तुम्हारा बेसिकली गोटे कार्बन कमी जाई थाए ठीक अच्छे गोटे कार्बन कमी जाई थाए। सो इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रे गार्बेल थालिमाइड सिंथेसिस रे भी केमदी रिएक्ट करिवो डिटेल्स रे सब गुडा को रिएक्शन टिके डिटेल्स रे बुझिवो। गार्बेल थालिमाइड सिंथेसिस रे कोडा प्रिपेयर करि परिबा नाही एरोमेटिक गुडा का काहेकि करा जाय परिवनी गार्बेल थालिमाइड सिंथेसिस रे। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रे हमें कोडा प्रिपेयर कर माने कोडा प्रिपेयर करि परिबा नाही बाकी चीज जदी डिमेरिट अछि। How can you distinguish between primary, secondary, tertiary amine by Hinsberg reagent? Arrange the following in the increasing order of basicity. Ethanamine, methanamine, aniline एमानकर basicity order रे arrange करियो कहा जायछि increasing order रे check करिवो। Starting from nitrobenzene, how can you prepare benzene diazonium chloride nitrobenzene रो then give methods of synthesis of para-hydroxy benzoin fluorobenzene from BDC एगुड़ाक रही। व्हाट इज डाइआजो रिएक्शन। डाइआजो रिएक्शन कहले कौन बुझे जाए यूजिंग दिस रिएक्शन हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बेंजीन फ्लोरोबेंजीन एगुड़ा केमदी प्रिपेयर हो पार अवश्य 29 30 टिके सिमिलर रही।
सो इट इज ऑल अबाउट द इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 15 16 कही रखुची कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं यूनिट 14 15 16 शॉर्ट क्वेश्चन पाई बहुत इंपोर्टेंट आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास थैंक यू ऑल ऑफ यू